हम्म, मंगलाचरण करेंगे। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। जय। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के माध्यम से हम आचार्य अमृतचंद्र को सुन रहे हैं, जिन्होंने इस संपूर्ण ग्रंथ में आत्मा की बहुत गहराई से चर्चा की है। जितने भी विषय हैं, सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, वो उस मूल तत्व को लेकर ही उसकी खूबियों के रूप में आता है। उनकी उसकी खूबियों में के रूप में एक इस तरह भी आता है कि जो चारित्र की हम जो बात करते हैं, श्रद्धा से लेकर के चारित्र तक की जो बात करते हैं, वो आत्म तत्व के बारे में ही बात करते हैं। और करने वाला भी, श्रद्धा करने वाला भी, ज्ञान धारण करने वाला भी, और चारित्र रूप परिणमित होने वाला भी वो आत्मा ही है। इसलिए किसी भी तरीके से देखो, किसी भी नए से समझे, एकमात्र विषय वस्तु हमारी आत्मा ही है। और उसको आप सोच सकते हैं कि एक इस वस्तु का बखान करने के लिए अनेक ग्रंथों की रचना हुई है, और ये संपूर्ण ग्रंथ, इसके समस्त कलश उसी पर समर्पित हैं। तो पहले जब शुरू शुरू में अपन ने इसका अर्थ समझा था, तो तीन लाइन में ये पूरा हो जाता है कि मैं जीव द्रव्य हूँ और जीव के अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, और मैं ही अपना साध्य हूँ, मैं ही अपना साधक हूँ, और मैं ज्ञान गुणों से भरा हुआ हूँ, मैं हमेशा रहने वाला हूँ। ये चार पांच सेंटेंस के अंदर में आत्मा की चर्चा समाप्त हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी जब उसमें से इतना ज्यादा विवरण निकाला है, तो इसका अर्थ ये है कि उस आत्म तत्व को मात्र शब्दों में कैद नहीं किया जा सकता। किंचित शब्दों के द्वारा उस अनुभूति तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए उसकी विविधताओं को बार बार चर्चा का विषय बनाने से हमें उसके गुणों में अंदर तक प्रविष्ट होने का मार्ग मिलता है। इसलिए इस बात को इतनी गहराई से बार बार कहा है। और आप ये जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि ग्रंथ की समाप्ति के बाद में अवश्य ही हमारे संस्कार प्रगाढ़ होंगे, और इन संस्कारों के बल पर आगे का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो अभी अपन बात करेंगे जो आगे के चार श्लोक हैं, उसमें से 17, 18, 19 में वही बात कही है जो 20 में उसमें कही हुई है। इसलिए मैं सीधे 20 में भी आता हूँ, और उसमें चारों पांचों जो श्लोक हैं उनका अर्थ दिया हुआ है। जो कि हमारा है, साध्य साध्य सिद्धि का उपाय फिर बताते हैं। पहले उन्होंने बोला था ना कि मैं ही साधक हूँ, और जब तक मैं उपासना करता हूँ जब तक उपासना करता हूँ तब तक मैं शुद्ध नहीं हूँ। मैं उपास्य भाव के द्वारा उपासक की साधना करता हूँ। उपासक की उपासना, जो मेरा उपास्य है उसकी मैं उपासना करता हूँ। अर्थात बात कहाँ से शुरू हुई थी कि क्या वर्तमान अशुद्ध पर्याय में जीव अपनी शुद्ध पर्याय का चिंतन कर सकता है। तो उसको लेकर के उन्होंने बात कही कि बिल्कुल कर सकता है। और जब तक वो उस उपास्य की ओर नहीं, उपास्य कौन है? मैं ही उपास्य हूँ, मेरी शुद्ध पर्याय, मेरा स्वभाव ही उपास्य है। वर्तमान में मैं उपासक हूँ, अर्थात मैं अभी शुद्ध हुआ नहीं। तो उपास्य अपनी उपासना के द्वारा, हाँ, उस उपेक्ष की ओर पहुंच रहा है, इसमें कोई भी
गलत बात है नहीं, ये संभव बात है और यही होता है, यही नियम भी है। तो उन्होंने कल इसके बारे में बहुत विस्तार से समझाया था। अभी बता रहे हैं साध्य सिद्धि का उपाय, फिर बताते हैं कि वो जो साध्य है, जो मेरी उपासना का विषय है, उस तक मैं कैसे पहुंचूं, कौन सा नय लगाऊं जिससे मैं वहां तक पहुंच जाऊं, ठीक है ना। तो उसमें उन्होंने बताया, ये 20 नंबर का मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें 16, 17, 18, 19 भी गर्भित है। कथमपि समुपात त्रित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्म ज्योतिरुदगच्छ गच्छ गच्छम सततमनुभव सततमनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्हम न खलु यस्मादन्यथा साध्य सिद्धि। किसी नए विशेष की अपेक्षा से तीन पने को प्राप्त करके भी अपनी एकता को ना छोड़ने वाली ऐसी यह आत्म ज्योति, जो स्वच्छता के साथ ऊपर छलांग मारती है तथा जो अनादि अनंत चैतन्य लक्षण वाली है, उसे हम निरंतर अनुभव करते हैं। उस साध्य आत्मा की सिद्धि का एक यही प्रकार है। आत्मानुभव के सिवाय दूसरे प्रकार से साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है। ये क्या बोल रहे हैं, भावार्थ में देखिए। शुद्ध नए रूप से आत्मा एक ज्ञायक स्वभाव है, हाँ? वास्तव में उसका काम भी वही है, ज्ञायक स्वभाव जो है। और दूसरे अनंत गुणों की मौजूदगी के बावजूद भी ज्ञान गुण को विशेष गुण क्यों बताया है? क्योंकि जीव का कार्य जो है क्या है? ज्ञाता दृष्टा बना रहना। ज्ञाता दृष्टा तो मैं हूं ही, लेकिन वर्तमान पर्याय में मेरा वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव निखर कर आया नहीं, क्योंकि मेरा उपयोग यहाँ वहां लग रहा। लेकिन स्वभाव मेरा यही है। जब मैं अपने स्वभाव में पहुंचूंगा, मूल स्वभाव में पहुंचूंगा, तो मेरा ज्ञाता दृष्टापना मुखर होकर सामने आएगा। और वही ज्ञाता दृष्टापना केवल ज्ञान के रूप में प्रकट होता है। तो बोल रहे हैं कि मेरा स्वभाव ही ज्ञायक है, मैं क्या करूं। शुद्ध नए रूप से आत्मा एक ज्ञायक स्वभाव है। पर्याय परिवर्तन की दृष्टि से दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव है ना। एक पर्याय की अपेक्षा से, पर्याय पर्याय कब कहते हैं? जब किसी अभेद वस्तु को खंड खंड करके बतलाया जाए तो उसको पर्याय का विषय बता देते हैं। जो व्यवहार नय है, ये जो पर्याय पर्यार्थिक नय है, उसके द्वारा समझाने के लिए वस्तु के को खंड खंड रूप में समझाया जाता है। वस्तु के है कैसी, अखंड है, लेकिन उसको समझाने के लिए आंशिक रूप से समझाया जाता है, एक एक करके समझाया जाता है। तो उससे वो वस्तु खंडित तो हो नहीं जाती। जैसे मैंने हाथी का आपको उदाहरण दिया, कई बार दिया, या मनुष्य का दें कि मनुष्य का 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आंखें होती हैं, शरीर की तरफ से अगर बताया जाए, तो उन सबको मिला करके वो शरीर तो संपूर्ण एक ही है ना। तो उसी प्रकार से समझाने के लिए बोला जाता है कि आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी है। ये तीनों पर्याय से कहने में तीन है, तथा आत्मा उन तीनों से भिन्न नहीं है। फलतः चाहे आत्मा को एक स्वभावी कहो या त्रिस्वभावी कहो, कोई फर्क नहीं है, हाँ? इसके ये तीन पर्यायगत स्वभाव काल्पनिक नहीं है, यथार्थ हैं, पर है उनकी सीमा पर्याय रूप में। पर्याय को गौण करें तो ये तीनों भेद नहीं है। किसी व्यक्ति के बारे में अपन वर्णन कर रहे हैं कि भाई साहब वो बहुत बढ़िया आदमी है, या तो हम बढ़िया आदमी बोलेंगे या बहुत बुरा कहेंगे, जो भी कहें। तो बहुत बढ़िया कह देने से उसकी पूरी पर्सनैलिटी आपने एक एक शब्द में वर्णित कर दी। अब किसी ने आपसे प्रश्न किया, साहब वो बढ़िया कैसे है, जरा थोड़ा खुल के बताओ ना। तो मैं उनके एक एक गुण आपको बताऊंगा, उनमें ये अच्छाई है, उनमें वो अच्छाई है, उनमें ये अच्छाई है। लेकिन वो सब अलग अलग बता करके मैं क्या सिद्ध करना चाहता हूँ? कि वो आदमी बढ़िया है ना, एक शब्द में कहें तो वो है। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा की जो
आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा दर्शन स्वभावी है, आत्मा चारित्र स्वभावी है, ये कहने की बजाय मैं कहूं कि आत्मा ज्ञायक स्वभावी है। इतने में काम हो गए। फलतः चाहे आत्मा को एक स्वभावी कहो या त्रिस्वभावी कहो, कोई फर्क नहीं। उसके ये तीन पर्यायगत स्वभाव काल्पनिक नहीं है तो यथार्थ, पर है उनकी सीमा पर्याय रूप में है। मैं उस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ कि वो बहुत बढ़िया है, अब मैं उसके गुणों का वर्णन कर रहा हूँ तो गुण वो उसमें नहीं है, ऐसा थोड़ी। वो गुणों को मिलाकर ही उसकी जो पर्सनैलिटी बनी है, उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया आदमी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये तीन पर्यायगत स्वभाव काल्पनिक नहीं है, यथार्थ हैं, पर हैं उनकी सीमा पर्याय रूप में। पर्याय को गौण करें तो ये तीनों भेद नहीं है। है बोले साहब, ये अलग अलग करने की जरूरत क्या है? आप तो ये बोल दो आदमी अच्छा है कि बुरा है, दैट्स ऑल। प्रश्न है कि देखो, एक बहुत अच्छा प्रश्न किसी ने दिया है तार्किक, तर्क की कसौटी पे। क्या बोला है? जैसे द्रव्यार्थिक नय से पर्याय को गौण करके असत्यार्थ कहते हैं। अपन बोलते हैं ना कि द्रव्यार्थिक नय को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ। आत्मा को, आत्मा का जो आ, स्वरूप है, स्वभाव है, जो उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। और भूल जाओ मतलब उसको बैकग्राउंड में रखो, और जो हम आपको बताएंगे व्यवहार नय से, उसको समझो। हालांकि वो असत्यार्थ है, वो बात सही नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कही जा रही है, इसलिए आप फॉर द टाइम बीइंग द्रव्य को गौण कर दो। ठीक है। तो बोल रहे हैं कि द्रव्यार्थिक नय से, सॉरी उल्टा मैं बोल गया, द्रव्यार्थिक नय से पर्याय को गौण कर असत्यार्थ कहते हैं, है ना। जब हम द्रव्यार्थिक नय से कोई बात करते हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, तो उस समय क्या बोलते हैं कि पर्यायों को भूल जाओ। ये जो व्यवहार से जो कुछ मैं घटित, मैं मनुष्य हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं देव हूँ, मैं जो कुछ हूँ ये सब होता हूँ, या मैं यहाँ जाता हूँ चार गतियों में भ्रमण कर, ये सब आप भूल जाओ। और आप अपने द्रव्यार्थिक नय से अपने स्वभाव में चले जाओ। क्योंकि ये जो पर्यायों के स्वरूप बता रहे हैं, ये असत्यार्थ है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये सब पर्याय जो है वास्तव में सत्य नहीं है, होती जरूर है, लेकिन ये चिरस्थायी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जिस तरह से द्रव्यार्थिक नय से पर्याय को गौण कर असत्यार्थ कहते हैं, है ना, वैसे ही पर्यायर्थिक को प्रमुख करने पर अभेद दृष्टि भी गौण है। तब क्या उस समय द्रव्य को भी असत्यार्थ कहा जा सकता है या नहीं? न्याय तो समान होना चाहिए। है ना। उन्होंने क्या कहा कि जब आप बोलते हो, जब मैं द्रव्य की बात करता हूँ, द्रव्यार्थिक नय की बात करता हूँ, तो पर्याय की को आप गौण कर दो, क्योंकि वो असत्यार्थ है, असत्य है। असत्य किस अपेक्षा से है कि वो उपादेय नहीं है, उनकी कोई उपादेयता नहीं है, इसलिए असत्यार्थ कहा। तो बोल रहे हैं कि उसी प्रकार से जब मैं मुख्य करके पर्यायार्थिक नय की जब बात करूं, तो द्रव्यार्थिक नय के बारे में भी आप ऐसा ही टाइटल दो कि आप उसको द्रव्य आत्मा को या पर द्रव्यार्थिक नय से उसको गौण कर रहे हो, क्योंकि वो असत्यार्थ है। वहां असत्यार्थ क्यों नहीं कह रहे? प्रश्न समझ गया? सही में समझ गए। तो उसका उन्होंने समाधान दिया, बहुत अच्छा, कि न्याय समान है, तथापि पर्यायार्थिक की दृष्टि में द्रव्य यद्यपि गौण है, पर असत्यार्थ नहीं है। बिल्कुल सही है। गौण कर दिया, मगर द्रव्यार्थी से आत्मा तो आत्मा है, आत्मा का स्वभाव। आत्मा थोड़ी कहीं चला गया। तो वो और आगे और क्लियर किया है। न्याय समान है, तथापि पर्यायार्थिक की दृष्टि में द्रव्य यद्यपि गौण है, पर असत्यार्थ नहीं है, क्योंकि द्रव्य तो त्रैकालिक सत्य है। वह प्रत्येक पर्याय के साथ रहता है, परंतु पर्याय सदा काल त्रैकालिक नहीं रहती। वो बदलती रहती है। है ना। वो तो बदलती रहेगी, एक पर्याय खत्म हो जाएगी, दूसरी पर्याय आएगी, फिर वो चली जाएगी, तीसरी आएगी। वो तो निरंतर रहती नहीं, आती हैं चली जाती हैं। लेकिन उन पर्यायों के व्यय और द्रव्य, व्यय और उत्पाद के समय भी द्रव्य तो निरंतर बना रहता है, त्रैकालिक बना रहता है, इसलिए हम उसको
असत्य कैसे कहें। अतः वह क्षणिक होने से त्रिकाल अबाधित स्वरूप सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? पर्याय, है ना। बोले परंतु पर्याय सदाकाल त्रैकालिक नहीं रहती, अतः वह क्षणिक होने से त्रिकाल अबाधित स्वरूप सत्य नहीं है। हमेशा रहेगी वही पर्याय, ये सत्य नहीं। द्रव्य पर्याय का स्वरूप ही ऐसा है। यहाँ कोई किसी पक्ष को या पक्षकार को सत्य या किसी पक्ष या पक्षकार को असत्य नहीं कहा जा रहा है। भैया यहाँ कोई बहस थोड़ी चल रही कि दो वकील खड़े हुए हैं, एक पर्यायर्थिक न्याय का है और एक द्रव्यार्थिक न्याय का है, और वो उसको झूठा बोल रहा है, उसको झूठा बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ कोई किसी पक्ष को या पक्षकार को सत्य या किसी पक्ष या पक्षकार को असत्य नहीं कहा जा रहा है, किंतु पदार्थ व्यवस्था ही इस प्रकार है कि द्रव्य त्रिकाल सत्य है और पर्याय तत्काल मात्र सत्य है, बाद में नहीं। अभी अभी इसी क्षण ऐसा हुआ था, अभी हुआ। तो कहाँ हुआ साहब, दिखाओ। अरे साहब आपने देर कर दी, वो निकल गई वो बात। अभी देखो इतना बढ़िया सीन आ रहा था वो, तो हाँ दिखाओ हमको, वो सब निकल गया वो तो। लेकिन हम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी से पूछ लो वो सीन आया था कि नहीं आया। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन वो पर्याय तो चली गई ना। लेकिन जिसकी पर्यायें थी, जिसके माध्यम से निकल के आ रही थी, वह द्रव्य तो सत्य है, तीनों काल मौजूद है। पर्याय बदलती रहती हैं लेकिन द्रव्य सदा काल बना रहता है। अतः किंतु पदार्थ व्यवस्था ही इस प्रकार है कि द्रव्य त्रिकाल सत्य है और पर्याय तत्काल मात्र सत्य है, बाद में नहीं। अतः असत्य कही गई। यदि पर्याय सामान्य की अपेक्षा देखा जाए तो बिना पर्याय द्रव्य त्रिकाल में कभी नहीं रहता है। वैसे भी क्या है कि जो द्रव्य है, कोई भी द्रव्य हो, उसका त्रिकालत्व बना ही इसलिए रहता है। द्रव्य अपने ध्रुव स्वरूप में कैसे बना रहता है? क्योंकि उसकी जो पर्याय है उनका उत्पाद व्यय द्रव्य होता रहता है, ये द्रव्य का स्वरूप है, स्वभाव है। यदि पर्याय सामान्य की अपेक्षा देखा जाए तो बिना पर्याय द्रव्य त्रिकाल में कभी नहीं रहता। पर पर्याय तो अनेक हैं, वे क्रमवर्ती हैं, सदा विनश्वर हैं, जबकि द्रव्य त्रिकाल एक है, अक्रमवर्ती है, सदा अविनश्वर है। मैं बार बार जन्म लेता हूँ साहब, बार बार बूढ़ा होता हूँ, है। शिशु से लेकर के और बुढ़ापे तक का लंबा सफर तय करता हूँ। हर एक पर्याय में करता हूँ और एक दिन चला जाता हूँ उस पर्याय को छोड़ करके। लेकिन जो पर्याय रूप से जो प्रकट होता है, जो उत्पन्न होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, वो क्या है? ये तो पर्याय है, लेकिन ये किसकी पर्याय है? जीव द्रव्य की पर्याय। जो नए नए शरीरों का धारण करना, ज्ञान आदि गुणों का अपना कम ज्यादा होना, संकोच विस्तार आदि से युक्त होना, इनके फलस्वरूप होने वाली जो पर्याय हैं, वो सब उससे परिचित हैं। और वो पर्याय निरंतर बदलती रहती हैं। जब से सृष्टि है तब से ही द्रव्य है, और तब से ही निरंतर बदलने वाली पर्याय उसके साथ आती रहती। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि अपेक्षा दृष्टि से ही आत्मा की त्रिविधता है। एक अपेक्षा लगाओ तो तीन तरह से, कौन कौन सी है? दर्शन ज्ञान चार्य। अपेक्षा दृष्टि से ही आत्मा की त्रिविधता है, परमार्थ से तो वह उन तीनों से अभिन्न ही है, जो उसी के ही भाग है। समझने के लिए तीन पना है, वस्तु में तो तीनों में एक पना, अभेद पना है। इसलिए ही कथमपि शब्द का उपयोग किया। अपन बोलते हैं कि साहब ये शरीर में, वो आयुर्वेदाचार्य कहते हैं ना कि वात पित्त कब होते हैं, तो बोलते हैं अगर वात बढ़ जाए तो ये करो, कब बढ़ जाए तो ये करो, फलाना हो जाए तो ये करो। लेकिन वो तीनों शरीर में रहते हैं कि नहीं? अगर हम ये कहें कि मनुष्य शरीर या जो भी शरीर है उन चीजों से जो निर्मित हुए हैं, औदारिक शरीर आदि, उनमें वात पित्त कफ की प्रधानता रहती है, सभी शरीरों में पाई जाती है।
तो हम उसको अलग अलग ना कहकर ये कहें कि साहब जो जो जरूरी अवयव है वो शरीर में पाए जाए, बस खत्म बात। अब मैं उसको एक एक करके विस्तार से करूं कि वात है तो इसका वात का अर्थ क्या है, कफ है तो उसका अर्थ क्या है, उसको कैसे बनाना है, ये सब की बात जो उसकी अलग अलग जो उसको करके डिसइंटीग्रेट करके बताया जाता है। तो यहाँ वो ये बोल रहे हैं कि उसी तरह से अपन पॉजिटिव साइड में जाएं तो दर्शन ज्ञान चरित्र तीन अलग अलग गुण उसके कहे जाते हैं, लेकिन उसकी पर्सनालिटी के तीनों एक तीनों ही अंग मिलकर के वो ज्ञान स्वरूप आत्मा बनता है। तो समझने के लिए तीन पना है, वस्तु में तो तीनों में एक पना अभेद पना है, इसलिए ही कथमपि शब्द का उपयोग किया है। व्यवहारापेक्षया त्रित्व यानी तीन पना प्राप्त करके भी आत्मा अपनी एकता द्रव्य रूपता से गिरती नहीं, उसे छोड़ती नहीं, जबकि पर्याय विशेष को अन्य अन्य समयों में छोड़ देती है। वह ज्योति स्वरूप प्रकाशमान आत्मा पर की भिन्नता के कारण स्वच्छ रूप में ही प्रकाशमान है। उसमें परद्रव्य का, उसके स्वरूप का, उसकी पर्यायों का और तत्पर्याय निमित्त जनित विकारी भावों का भी प्रवेश नहीं है, अतः अविकारी है। तो साहब इतने दिन से मैं रह रहा था, मकानों में रह रहा था, पहले छोटे मकान में रहा, फिर बड़े मकान में आया, और उसका क्या बढ़िया प्लास्टर था, कितना बढ़िया पेंट था साहब। मैं उसमें रहा, सीमेंट गारे से निर्मित मकानों में रहा, झुग्गी झोपड़ियों में रहा। तो इतनी उतनी जगहों में रहे, लेकिन तुम क्या झुग्गी झोपड़ी के बनाए जाने वाले मटेरियल हो गए हो, या सीमेंट लोहा बन गए हो? तुम्हारा क्या बदला? तो वही कल भी ज्ञानानंद स्वभावी थे, आज भी हो और कल भी वैसे ही रहने वाले हो। अतः अभिकारी है, अनादि काल से ही अपने अनंत चैतन्य स्वरूप को धारण करने वाली उस आत्मा का निरंतर अनुभव मैं करता हूँ, आप भी करो। कौन कह रहा है? अमरचंद जी को रहा नहीं गया। कहते हैं ना, जैसे कौवे को जूठन मिल जाती है तो काव काव करके अपने और संबंधियों को बुला लेता है और कौओं को इकट्ठा कर लेता है कि चलो सब मिलके एक साथ आनंद लेंगे। ठीक उसी प्रकार से आचार्य को भाव आ रहा है कि जिस आनंद का वर्ण मैं कर रहा हूँ, अनुभव मैं कर रहा हूँ, काश आप सब भी उसका अनुभव करें। ऐसा करने पर ही आप उस शुद्धात्मा के दर्शन कर सकोगे, पा सकोगे, तद्रूप परिणति को प्राप्त कर सकोगे। हाँ, सीता जी के जीव का बताते हैं कि अभी वो सीता के भाव में था, उसके पहले वो कौन से भाव में किस नाम से जाना जाता था, और उसके बाद उनके साथ क्या क्या घटित हुआ, वो प्रत्येंद्र बन गए हैं, आगे ये बनने वाले हैं, गणधर बनने वाले हैं। तो उन सब में वो अपन के सीता का जीव, कमठ का जीव, ये क्यों कहते हैं? इसका अर्थ क्या है कि जितनी भी पर्याय थी उन पर्याय तो बदलती रही कि साहब जब भगवान जब महावीर स्वामी जो है वो अकौए के पेड़ की पर्याय में थे, सिंह की पर्याय में थे, तो पर्याय तो कितनी सारी आई और चली गई, अगणित पर्याय आई, लेकिन वो जो जीव है वो तो वही रहा ना। उसी का उदाहरण देते हैं, महावीर स्वामी का जीव, कमठ का जीव, सीता जी का जीव। तो यहाँ उन्होंने यही कहा कि पर्याय तो अनंत होती हैं, लेकिन द्रव्य कभी समाप्त होता नहीं, द्रव्य कभी बदलता नहीं। यदि आपने व्यवहार का आलम्बन कर निश्चय स्वरूप नहीं जाना, उसमें प्रवेश नहीं किया, मात्र व्यवहार में निमग्न रहे, तो आपको आत्मसिद्धि किसी भी प्रकार नहीं प्राप्त हो सकती। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु के होने पर भी अपनी अशुद्ध पर्याय से भिन्न तथा पदार्थांतर से भिन्न तथा गुणभेद से भिन्न असाधारण चिन्ह उपयोगमयी आत्मा का प्रतिभास उक्त पद्धति पर ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। है ना? अपने को बहुत क्लियर कट क्या बता दिया कि घबराओ मत, भले ही मेरी वर्तमान पर्याय अशुद्ध क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी अशुद्ध पर्याय से ही अपनी ही जो ध्रुव स्वरूप रूपी पर्याय है उसका चिंतन करके और उसका अनुभव करके
अपने आप को वैसा ही कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेरी पर्याय भी जो द्रव्य का स्वरूप है उस जैसी पर्याय प्रकट होगी। जिस पर्याय में मैं पूर्ण रूप से ज्ञान स्वभावी बन करके उभरूंगा, वह पर्याय पर्याय भी मैं ही लेकर आऊंगा, मुझ में से ही निकलेगी, क्योंकि मैं ही वो द्रव्य हूँ जिसके चिंतन से ये घटना अवश्य ही घटित होगी। जो उक्त प्रकार से इस आत्मा की अनुभूति प्राप्त करते हैं वे ही अविकारी बनते हैं, ऐसा कथन निम्न पद्य में करते। देखो बहुत छोटा सा फार्मूला दिया मैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी पीर पैगंबर के पास जाके माथा टेकने की जरूरत नहीं। प्रकृति ने एक इंतजाम किया हुआ है। जब प्रकृति के रहस्यों को पढ़ने बैठा, समझने बैठा, तो द्वादशांग जो जिन्होंने देख, द्वादशांग के पाठी हैं, शुद्ध केवली आदि हैं, उन्होंने जब एक एक चीज द्वादशांग वाणी को परखा तो उनको ज्ञान हुआ कि वो संसार का ऐसा ऐसा स्वरूप है। उस स्वरूप के साथ में उन्होंने ये भी देखा कि संसार से निकलने की कोई विधि भी उसमें दी है कि नहीं दी। ये तो इतना विस्तार है इसका, इंद्रजाल आदि सब उसमें दिए हुए हैं। सूर्य ज्ञप्ति, चंद्र ज्ञप्ति, निमित्त, महानिमित्त, वो आचारांग आदि जो सब दिए वर्णन, उस पूरी सृष्टि की रचना कैसे हुई है, क्या क्या उसके अंदर में है, कंपोनेंट्स क्या है, कौन सी वस्तुएं कैसे कैसे होती हैं। 14 लाख प्रकार की वनस्पति बताई तो उनका क्या स्वरूप है, मनुष्य बताए 14 लाख प्रकार के, उनका क्या स्वरूप है, ये सारा विस्तार से बताया। तो आदमी बड़ा भ्रमित हो जाता है कि भाई इतना सब इतना विस्तार है और मैं तो इस पे बहुत परेशान हूँ, आप तो ये बताओ कि संसार से निकलने की कोई विधि है क्या। तो वो विधि भी द्वादशांग में दी हुई है, और हमारा भाग्य प्रबल है कि उस विधि को अंतिम अत्यंत संक्षेप में हम तक लाया गया। और विधि क्या है, किसी चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि हमें तो पूरा निचोड़ लाके दे दिया गया है। क्या ला दिया उन्होंने कि तुम स्वयं ही ज्ञान स्वभावी आत्मा हो, स्वयं स्वयं अपना ही उस अवस्था का ध्यान करना, अवश्य ही तुम्हारा कल्याण होगा, और इस अनंत फैले हुए संसार पने से अवश्य ही तुम्हें किनारा मिलेगा, इसकी गारंटी है। तो साहब मैं बहुत परेशान हो गया है संसार, एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय, कितने जन्म लिए, कितने मरण किए, कितना कितना मैं परेशान हुआ, कोई सही किसी ने सहारा दिया नहीं। अब आप मुझे दिखाओ, कोई रास्ता बताओ, मैं इस घोर जंगल में फंस गया हूँ, इसमें से कैसे निकलूं, कौन निकालेगा, और कैसे, कहाँ निकल करके कहाँ जाना है, जिससे इसका अंत हो जाए। मैं तो जहां जाता हूँ वहीं मुझे यही दृश्य दिखाई देते। तो आचार्य ने अत्यंत कारुणिक भाव से कहा कि भैया, जिस आनंद की प्राप्ति हमने जिस विधि से की है वही विधि तुम्हें बतलाते। और बहुत संक्षेप है, कोई साधन की जरूरत नहीं साहब, मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास ये साधन नहीं, मेरी शक्ति भी इतनी नहीं कि मैं वहां जाऊं। मैं जो पंचमेरु के दर्शन करने जाऊं, नंदीश्वर द्वीप की प्रदक्षिणा करने जाऊं, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है। आप तो मुझे कोई शॉर्टकट बताओ, तो बता दिया शॉर्टकट, कहीं जाने की जरूरत नहीं, स्वयं में ही रहो, लेकिन स्वयं बनकर रहो। उक्त प्रकार से इस आत्मा की अनुभूति प्राप्त करते हैं वे ही अविकारी बनते हैं, ऐसा कथन निम्न पद्य में करते हैं। कथमपि ही लभन्ते भेद विज्ञान मूला, मचलित मनुभूति ये स्वतो अन्यतो वा, प्रतिफलन प्रतिफलन निमग्नानंत भावै स्वभावै, मुकुर्वद विकारा संततम युस्त युस्त एव। जो जीव स्वयं बुद्ध होकर या अन्य ज्ञानी द्वारा प्रतिबोध पाकर किसी भी उपाय से भी भेद ज्ञान हेतुक स्वानुभूति को स्थिरता पूर्वक प्राप्त कर लेते हैं, वे ही अपने में प्रतिबिंबित हुए अनंत स्वभाव वाले पदार्थों में दर्पण की तरह अविकारी होते। तो क्या बोला उन्होंने, आत्मा को विकारों से रहित
शुद्ध चैतन्य स्वरूप बनाने का उपाय एकमात्र भेद विज्ञान है। देखो हमारा तो सीधा सीधा रिवीजन हो रहा है, समय सार के माध्यम से हमने ये सब गाथाएं पढ़ चुके। तो क्या बोल रहे हैं, आत्मा को विकारों से रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप बनाने का क्या उपाय है। कि महाराज ये तो मैं समझ गया कि मैं विकारों से युक्त हूँ, रागादि से युक्त हूँ, और इस कारण से इस संसार में बहुत भारी होने के कारण संसार में धंसा हुआ। तो कुछ ऐसा उपाय बताओ कि मेरा ये वेट वेट लॉस हो जाए। है आजकल वेट लॉस की बात चल रही ना, तो मेरा ये वजन किस वजह से बढ़ा हुआ है, यही रागादि विकारों के कारण मैं उतना हल्का नहीं हो पा रहा हूं कि मैं 14 राजू क्रॉस करके और सिद्ध शिला पर विराजमान हो। मैं जानता हूं कि मेरा स्वभाव ऊर्ध्वगामी है। मैं जानता हूं कि मुझ में इतना साहस बल और योग्यता है कि मैं भी पूरा 14 राजू क्रॉस करके वहां जा सकता हूँ, लेकिन जा क्यों नहीं पा रहा महाराज। तो उन्होंने कहा भैया ये तो जब मान ही गए हो कि तुम विकारों से युक्त हो, तो विकार रूपी बोझे को हटाओ। वो कैसे हटाएं। बोले आत्मा को विकारों से रहित शुद्ध चैतन्य स्वरूप बनाने का उपाय एकमात्र भेद विज्ञान है। मुझे ही करना है, खाली चिंतन ही करना है। मैं बंधा नहीं हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कर्मों से बंधा हूँ महाराज, मुझे निकाल लो। मैं तो उसे ऊंट की तरह ही हूँ जो राजस्थान में नकली उसके आसपास हाथ घुमा करके उसको ये बोध दिया जाता है कि वो बंधा है। वो बंधा कहाँ। ऐसा ही मैं भ्रमित हूँ। मैं कर्मों से बाधित हूँ साहब, संसार के राग द्वेष के कारण फंसा हुआ हूँ, कर्मों से आच्छादित हूँ। मेरा कैसे निकास होगा। तो उन्होंने बोला भैया निकास तो हुआ पड़ा है, तुम कहीं से बंधे हुए हो ही नहीं, खाली तुम ये सोच नहीं पा रहे हो कि तुम आजाद हो। वो तुम्हारे मनोभाव तुम्हारे अंदर में समाविष्ट ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं। तो बोल रहे हैं क्या करना पड़ेगा, एकमात्र भेद विज्ञान है। यह भेद विज्ञान किन्हीं जीवों को जन्मांतर में प्राप्त संस्कारों के बल से स्वयं हो जाता है, और किन्हीं जीवों को अन्य भेद विज्ञानी वीतरागी गुरु के उपदेश से वस्तु स्वरूप समझने पर होता है। जैसे भी हो उन सब प्रयत्नों से अधिगमज, और वो जो दूसरे दो तरह का वो होता है ना, सम्यक एक तो जो है किसी के उपदेश से देशना आदि से होता है, और एक निसर्गज होता है जो कि अ, अ, निसर्गज और अधिगमज के एक जो है किसी की देशना से प्राप्त होता है, और एक अपने पूर्व संस्कारों के बल पर जीव को अपने आप ही प्रकट होता है। लेकिन पूर्व संस्कार जब पैदा किए थे तब किसी गुरु का उपदेश हुआ। तो जैसे भी हो उन सब प्रयत्नों में जो जीव भेद विज्ञान अर्थात शरीर तथा कर्म दोनों से भिन्न भिन्न स्वरूप आत्मा का बोध प्राप्त करता है, उसे ही अचल रूप से स्वानुभूति होती। अब देखो जैसा अभी ऊपर बताया उन्होंने कि मैं अपनी अशुद्ध अवस्था में भी शुद्ध अवस्था का चिंतन कर सकता हूँ। तो यही फार्मूला यहाँ लगाना है, भेद विज्ञान पूर्वक क्या करना है भैया। जिसे मैं कर्म के बंधन कहता हूँ, जिसे मैं राग द्वेष कहता हूँ, वो सब मेरे स्वभाव से मैच नहीं करते, इसलिए वो पर हैं। और शाश्वत नियम ये है कि कोई भी पर पदार्थ दूसरे पदार्थ में प्रवेश नहीं कर सकता। इस लॉजिक से भी आप समझ लो, चिल्लाने की दुखी होने की जरूरत कहाँ है। इस भेद विज्ञान रूपी लॉजिक के सहारे विश्वास करो कि तुम किसी भी पर पदार्थ से बंधे हुए नहीं हो। तो बंधे हुए नहीं है, तो इसकी कैसे हम जो है परीक्षा करें कि हम बंधे हैं कि नहीं बंधे। उन्होंने इतने लॉजिक बताए कि आप अगर बंधे होते तो उस स्वभाव को चिंतन ही नहीं कर सकते थे। लेकिन चिंतन करके देखो, आप स्वतंत्र रूप से उस चिंतन से आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हो। और ये इस बात के लिए एक लॉजिक होगा कि आप बंधे हुए नहीं हैं।
नहीं तो कर नहीं सकते थे। तो वो चिंतन करने से, भेद विज्ञान करने से दो फायदे हों। एक तो जो जीव पहले से संस्कारित हैं उनकी तो कालब्धि आ ही गई, और जिनके संस्कार अभी बने नहीं हैं वो संस्कार उनके प्रबल रूप से बन जाएंगे। तो दोनों तरह से फायदा है ना। उन सब प्रयत्नों, जैसे भी हो, उन सब प्रयत्नों से जो जीव भेद विज्ञान अर्थात शरीर तथा कर्म दोनों से भिन्न स्वरूप आत्मा का बोध प्राप्त करता है, उसे ही अचल रूप से स्वानुभूति होती है। वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला, वो जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, वो बिना किसी शंका के, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी शुद्ध अवस्था का ध्यान करता है। अगर वो उस टाइम ये सोच ले कि भैया मैं कैसे कर सकता हूँ ध्यान, मेरे तो राग द्वेष लगे हुए हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ, तो होगा क्या उसे सम्यक दर्शन। उस समय उसका जो चिंतन चल रहा है उसमें ये बाकी सारे ऊपर ऊपर से छाए जाने वाले रागादि भाव सब गौण हो जाते हैं। वो इसी बात को विश्वास पूर्वक मान कर कि ये मुझसे लगे हुए हैं ही नहीं, और निरंतर अपने स्वभाव पर दृष्टि करता है, इसीलिए वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। जैसे वो जो उत्तल कॉन्वेक्स जो लेंस है, उस लेंस से जब वो किरणें, सूरज की किरणों को फोकस करता है कागज पर, तब वो अगर ये सोच ले कि भैया इससे क्या होगा, इससे तो कुछ होगा ही नहीं। किसी ने बोला आप करके देखो, लेंस को आप फोकस करो, सूरज की एक किरण ही आग लगा देगी कागज। हम मानने को तैयार नहीं भाई साहब, जो इतना बड़ा सूरज उग रहा है पूरा का पूरा, वो नहीं जला पा रहा है इस कागज को, तो एक किरण से क्या हो जाएगा। इसलिए मैं वो उपक्रम ही नहीं करूंगा, तो कभी होगा ही नहीं। लेकिन जब जिसने भी जाना, जिसने विश्वास किया, उसने आग लगा के दिखा दी, तो बस विश्वास की बात है। जिसे स्वानुभूति प्राप्त हो जाती है वे ही जीव सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि कहाँ से आया? जिसने उस पर विश्वास कर लिया कि ऐसा ही है, मैं किसी भी पदार्थ से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं सदा काल स्वतंत्र रहा। मेरे साहब क्या बात कर रहे हो आप? हमने तो शास्त्रों में पढ़ा कि हम अनादि काल से जो है वो रागादि से युक्त हैं, कर्मों से युक्त हैं, कहाँ रहे स्वतंत्र। आप बोल रहे हो कि मैं तो शुरू से स्वतंत्र हूँ। ये तो उल्टी बात हो गई, बिल्कुल उल्टी बात नहीं है। स्वभाव दृष्टि से, वेद विज्ञान दृष्टि से आप देखें तो ये समस्त पर पदार्थ अंदर प्रविष्ट हुए नहीं। और इस अपेक्षा से मैं तब भी स्वतंत्र था, आज भी स्वतंत्र हूँ। अब तो स्वतंत्रता दिवस मनाने का समय आ गया। बहुत रहा गुलामी में, अज्ञानतावश रहा, उसका लाभ उठाया संसार में, और मैं ही भ्रमित होता रहा। तो बोल रहे हैं जिसे स्वानुभूति प्राप्त हो जाती है वे जीव ही तो सम्यक दृष्टि हैं, उन्हें आत्मा का सच्चा दर्शन हुआ है। ऐसे ही जीव जब उस स्वानुभूति में अविचलित रूप से स्थित हो जाते हैं, तब ऐसे वीतराग सम्यक के धारी पुरुष लोकालोक को अपने ज्ञान में प्रतिबिंबित पाते हैं। ऐसा होने पर भी वे उन पदार्थों के आत्म निमग्न होने पर भी विकारी नहीं होते। देखो अभी एक लड़की का एक वीडियो आया था थोड़े दिन पहले, कि उसने वहां जो सभा में जो लोग बैठे हुए थे, शायद इंडियन आइडल में या कहाँ पर था, उनके मन की बात बता दी कि तुम कौन सी धुन सोच रहे हो। जितने बैठे थे सबके बारे में कुछ कुछ बताया उसने कि ये गाना सोच रहे हो, गाना गा के उसने बता भी दिया। हाँ, कि उसका जो किसी ने पेंटिंग या चित्र बना रहा था, बनाया था, वो दिखाया नहीं उसको, उसने बता दिया था कि आप क्या बनाने वाले। और पहले से ही उसका जो है पीछे अपने पीठ पे लगा के आए थे कि जो ये चित्र बनाने वाला है वो मेरे पीठ पे लगा हुआ है पहले। तो अभी तो वो संसारी अवस्था में रहने वाली वो लड़की, उसके अंदर इतनी शक्ति उसने प्रकट कर ली, किससे कैसे प्रकट कर ली? उस उपयोग को एकाग्र करने की क्षमता उसने हासिल कर ली। हम और आप कर सकते हैं इसको अभी इसी पर्याय।
अपने चिंतन को इतना फोकस्ड बनाओ कि हम दूसरे की मन की बात तक जान लें। उस उपयोग के काल में बहुत सारे हमारे दोष आदि साइडलाइन हो जाते हैं, और उस चिंतन के माध्यम से वो शक्तियां प्रकट होती हैं। ये तो लौकिक शक्ति है, पारलौकिक शक्ति का तो कहना ही क्या। इसलिए उन्होंने बोला, जिसे स्वानुभूति प्राप्त हो जाती है वे जीव सम्यक दृष्टि हैं, उन्हें आत्मा का सच्चा दर्शन हुआ है। ऐसे ही जीव जब स्वानुभूति में अविचलित रूप से स्थित हो जाते हैं, तब ऐसे वीतराग सम्यक के धारी। अब वीतराग क्यों लगा दिया यहाँ पर? क्योंकि अविचलित रूप से स्थित हुआ है, अर्थात चित्त वो अवस्था। अब चारित्र में आ गया। सही कहा आपने। चित्त तो अवस्था। ऊपर के स्थान में आ गए, तो ऊपर के गुण स्थानों में, सातवें गुण स्थान से बियॉन्ड आ गए, केवल ज्ञान की भी बात करेंगे। तब ऐसे वीतराग सम्यक के धारी पुरुष लोकालोक को अपने ज्ञान में प्रतिबिंबित पाते हैं। क्योंकि जो मैंने आपको भी उदाहरण दिया, अब पूर्ण उपयोग जब मेरे अंदर लग गया, उसका तो पार्शियल लगा था, पूर्ण उपयोग ही जिनका अपने स्वद्रव्य में लग गया, तो उस अनुभूति का, उस कंसंट्रेशन का कितना लाभ होगा। उसने तो दो आदमियों चार आदमियों के मन की बात समझी, यहाँ तो पूरा लोकालोक सामने दृश्यमान हो गया। कि किसका जादू है? मेरी उपयोगिता को, मेरे उपयोग की एकाग्रता। और एकाग्रता कब होती है? जब मैं स्व में समा जाऊं, स्वानुभूति में समा जाऊं, जो मैं हूं वही बन जाऊं। और उसका फल ये है कि तीनों लोग दृष्टिमान होने लगते हैं। और कब होने लगते हैं? जब मैं पूर्ण वीतरागी हो गया, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई उससे किसी तरह की कोई प्रसिद्धि हासिल नहीं करनी है, जय जयकार नहीं करवानी है। ये तो सहज अवस्था है, जो आत्मा स्व को संपूर्ण शक्ति के साथ शुद्ध अवस्था में निहार पाते हैं। वो बाकी तीन लोग तो उनके लिए बोनस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। कहाँ जरूर है हम लोग, लेकिन दुनिया उससे चमत्कृत होती है। अरे तीनों लोग के बारे में जानते हैं, वाह साहब वाह। अरे बोले ये तो कुछ भी नहीं है, तो बाई प्रोडक्ट है। असली तो ये है कि मैं अपने स्वरूप में लौट आया, अपने स्वरूप का वेदन करके जो आनंद की अनुभूति निरंतर प्राप्त होने लगी है, वही अभूतपूर्व है। उसी के लिए सब किया गया। तो ऐसा होने पर भी वे उन पदार्थों के आत्मनिमग्न होने पर भी विकारी नहीं होते हैं। जैसे स्वच्छ दर्पण में सन्मुख रहने वाले विविध प्रकार के, एक बार मैं ज्ञानी हो गया, अपने में ज्ञानी समा गया, तो मुझे फिर और को किसी प्रकार के विकार फिर कभी उत्पन्न होते नहीं। जैसे स्वच्छ दर्पण में सन्मुख रहने वाले विविध प्रकार के पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, काले पीले नीले लाल हरे सभी पदार्थ दिखाई देते हैं, तथापि दर्पण काला पीला नीलादि विविध वर्ण विकारों को प्राप्त नहीं होता, किंतु उस समय भी अन्य समयों की तरह केवल स्वच्छ ही रहता है। दर्पण यदि स्वयं लाल पीला हो जाए, तो पदार्थों का प्रतिबिंब उसमें नहीं आ सकता। तो भाई साहब, अभी अभी तो ये अच्छा सा दर्पण, पता नहीं कौन पीले मुंह वाला देख के गया है दर्पण को, पूरा दर्पण ही पीला कर दिया। फिर दूसरा आया, बोले साहब जब पीला तो फिर ठीक था, अभी तो कोई काले मुंह वाला देख के गया है, पूरा दर्पण काला हो। तो बोल रहे हैं दर्पण में लालिमा पीतिमा निमग्न है, ऐसा दिखाई देता है। इसी प्रकार विशुद्ध आत्मानुभूति के बल से जिन्हें वीतराग चारित्र पूर्वक केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उनके ज्ञान में समस्त लोक आलोक के चराचर पदार्थ दर्पण की तरह प्रतिफलित हैं, तथा वे ज्ञान में निमग्न दिखाई देते हैं। तथापि ज्ञान उन सब से भिन्न अपने विशुद्ध स्वभाव में है, वह उनके प्रतिबिंबों से मलिन नहीं हुआ। अपन तो बहुत बार हो जाते हैं भाई साहब, वो दृश्य अभी तक आंखों में घूम रहा है, अच्छा या बुरा जैसा भी था,
मेरा उससे मन हटता ही नहीं। मैंने क्या देखा साहब, मैंने ऐसा भयानक दृश्य देखा कि वो मेरे चित्त से हटता ही नहीं। मैं पागल हो। तो ये दशा हमारी। तो वो अगर केवल ज्ञानी इस तरह की दशा देखे तो उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं है। वो तो जाने अनजाने जैसी बात करें अपन, कि उनको तो प्रत्यक्ष में सब दिखाई ही देता है। चाहे अच्छे दृश्य का हो चाहे बुरे दृश्य का हो, सब उनके ज्ञान में झलकते ही हैं। लेकिन चूंकि उनके प्रति उसमें उनको कोई राग या द्वेष नहीं है, इसलिए उनका मन खराब होता नहीं, और ना ही उन दृश्यों से उनका ज्ञान दूषित होता है ना। ज्ञान में ये प्रतिबिंबित हो, यह ज्ञान का स्वभाव है, विकार नहीं। विकार पर निमित्त होने पर प्रकट होता है। यद्यपि वह प्रकट स्वयं में स्वयं के कारण होता है, पर के कारण नहीं, तथापि पर निमित्त ना हो तो उत्पन्न नहीं होता, है ना। जैसे ज्ञान अपन कर्म की बात कर रहे हैं ना, कि जब सिद्ध हो गए तो सिद्ध हो गए, तो उसमें उस आत्मा में ये शक्ति तो मौजूद थी ना, कि जब उसको कर्म आदि का निमित्त होता था वो विकारी हो जाती। लेकिन कर्म आदि का निमित्त उसे कभी मिलने वाला नहीं, एक बार शुद्ध होने के बाद इसकी गारंटी। तो एक प्रश्न और है, इसको अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। जब बिना कर्मोदय के विकार उत्पन्न नहीं होता, तब उसका कारण तो कर्मोदय रूप पर पदार्थ ही है। देखो वो शिष्य जो है तैयार बैठा था, उसने क्या बोला कि साहब अभी आप कह रहे हो कि बिना कर्मोदय के विकार उत्पन्न नहीं होता, तो उसका कारण तो कर्मोदय रूप पदार्थ है ना, यानी कर्मों में बहुत ताकत है। यदि स्वयं के कारण उत्पन्न हो, तो सिद्ध भगवान में भी स्वयं के कारण विकारी भाव उत्पन्न होना चाहिए। क्या वो सिद्ध करना चाहता है कि वो जो शक्ति है वो कर्मों में ही है भाई साहब? अगर आप बोलो कि वो आत्मा की शक्ति है विकारी होने की, तो सिद्ध भगवान क्यों नहीं हो जाते विकारी? इसका मतलब ये है कि वो कर्म आए थे और उनको विकारी बना के गए। तो कर्मों को ताकतवर मानिए आप। उसका उत्तर दिया उन्होंने, ऐसा नहीं है। इस प्रश्न का समाधान कर चुके हैं, फिर भी सुनिए। कर्म जड़ पुद्गल द्रव्य है, उसकी उदय रूप अवस्था कर्म में होती है। अतः कर्म में ही उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम आदि आदि पर्याय भेद बताए गए हैं। यदि कर्म का उदय जीव में भी उदय रूप हो, कर्म की उपशम अवस्था जीव में उपशम अवस्था हो, तो कर्म का क्षय होने से जीव का भी क्षय हो जाएगा। ये पूरा प्रकरण मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। और ये सारी चीज जो है, ये सिद्ध करने के लिए है कि कर्म स्वयं ना तो ज्ञानवान है, ना ही शक्तिवान है, लेकिन उनकी मौजूदगी में जीव स्वयं अपनी कमजोरी के कारण से उन कर्मों से युक्त होता है, प्रभावित होता है, विकारी होता है। ठीक है, तो ये चीज अपन कल इसको और विस्तार से पढ़ेंगे, इससे कोई भी भ्रम होगा तो वो निकल। ठीक है सर। बहुत सारे लोग आज छुट्टी पे गए हैं, फिर भी 10-11 लोग तो हो गए। चार। तो शैलेंद्र जी आपने ज्वाइन किया, आप बाहर हैं थे, बाहर हैं क्या अभी? नहीं, कल सुबह निकलेंगे। अच्छा कल से होगी, अच्छा ओके। तो ये जो चीज अपन ने पहले पढ़ी है सब, ये इसमें से कुछ नई लग रही है आप? पढ़ी तो है पहले, हाँ। मगर जो विवेचना हो रही है वो बहुत ही सूक्ष्म तरह से हो रही है। पहले भी आपने काफी इसको विवेचना से किया था। जी। अभी थोड़ी जो लाइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा एलोबरेट करके है। हाँ मेरे ख्याल में परमात्मा सिद्धिक जो एक और पढ़ा था ना अपन ने, हाँ उसमें भी मतलब बहुत सूक्ष्मता से ही सारा डिस्कशन हुआ था। डिस्कशन तो पूरा वही आत्मा के उस पर ही होता है। हाँ और बात तो यही समझाई जा रही है कि भाई दोनों साध भी हों अलग भी हैं, और हाँ आपको कैसा करना है वो करो आप। हाँ साथ तो हैं लेकिन अलग हैं, और इसको असलियत से समझो, और जब समझ जाओगे तो पूरा खेल ही चेंज हो जाएगा।
क्या विभिजन साहब, इसको समझने से अपने को कुछ फायदा है क्या? जीव अलग है, आत्मा अलग जो है, मैं आत्मा अलग है। हाँ एक बात कह रहा हूँ, जी। हमें जो आपने जो सिद्धांत बनाए हैं, हाँ बताए हैं, और इसमें दिए गए हैं समय सार में, और पिछले 10-15 साल से वो हमें कंठस्थ होते चले जा रहे हैं। मतलब ये इसका विवरण और जो इसका जो है पुनः बार बार चिंतन करना, तो बार बार उसका विश्लेषण करना, उससे हमारे जो सिद्धांत है अडिग हो रहे हैं, सिद्ध। ये सब बड़ा लाभ हमको, बहुत बड़ा लाभ ये मिल रहा है कि अब तक हम जिनको ये दिमाग में बात कर यार ये तो ऐसे ही कह दी, ऐसे लिख दिया है, ऐसे लिख दिया है, या ऐसे ही भाई साहब बोल रहे हैं, लेकिन वो चीजें अब कंफर्म होती जा रही हैं, और धीरे धीरे हमारे मानस पटल पर, हमारे हमारे व्यवहार में, हमारे संसार में वो संस्कार। स्किल, ये बहुत बड़ा लाभ है भाई साहब इससे, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बहुत बड़ा कहा। लाभ है। तो बोलते हैं रसरी आवत जात तय, सिल पर पड़त निशान। भरत निशा, हाँ, चीज तो बार एक बार ही के है, अभ्यास से। कोई हाँ नई चीज नहीं बता रहे हो आप, कोई नई चीज नहीं बता रहे हो, कोई नई बात नहीं बता रहे हो, लेकिन इसी सिद्धांत को विवेचना, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से उधर से चारों तरफ की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम कहाँ पर भ्रम हो सकता है हमको, वो भ्रम की स्थिति ना बने, बहुत क्लियर कंसेप्ट हो जाए, इस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सब चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीरजा जी, आपको लग रहा है कि अभी जो क्लैरिटी और आ रही है या कंफ्यूजन बढ़ रहा है? क्लैरिटी तो शुरू से बढ़ती जा रही है। अभी तक जैसे भेद विज्ञान शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अभी तक ये चल रहा था कि हमारे मिथ्यात्व भाव की वजह से हम अपना सही चिंतन कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब जो हो रहा है कि हमारी तो आत्मा शुद्ध है, हम उस शुद्ध भाव का अभी भी चिंतन कर सकते हैं, ये एक विवेचना बहुत अच्छी आ रही है। बहुत और बहुत उससे बढ़िया। लगता है कि जो फायदा लेना चाहे वो ले भी सकता है। थोड़ा सा अपना चिंतन बदले, थोड़ा सा अपने को पुरुषार्थ करे, तो हम अपने स्वभाव का चिंतन अब हम क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ये बहुत बहुत चीज एक बढ़िया। नई बहुत अच्छी आ रही है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ये बहुत क्लैरिटी के साथ आ गया कि जी हमारी जो भी वर्तमान पर्याय है कैसी भी है, शुद्ध होने दो, आप घबराओ मत कि ये तो साहब किसी और हाँ, के लिए कही गई कितने है भी जो शुद्ध कर्म है। जुड़े रहने दो, स्वभाव तो अपना स्वभाव ही है, उस स्वभाव का चिंतन हम आज भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया कही अभी बात है। तक ये बात नहीं थी, अभी तक ये था कि मिथ्यात्व भाव है। और अभी तो क्या हो सकता है, जो अभी लगता था कि मुनि महाराजों का है, अभी ऐसा लगता नहीं, ऐसा नहीं है, तो सबका है और हमारे लिए भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए अपन इसी दिशा में बढ़ेंगे। देख, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि जो समय सार आदि का जो विश्लेषण किया, या उनकी जो भाषा रही होगी, वो भाषा वो थोड़ी प्राचीन भाषा रही। अब वो जो है, ये इसमें जो है बहुत खड़ी बोली जो आधुनिक हिंदी है उसके द्वारा ये प्रतिपादित किया है, तो इसलिए और ज्यादा क्लैरिटी के साथ हमें समझ में आ तो चलिए, बहुत अच्छा है। मतलब ये समझाने में और समझने में दोनों को ही बड़ा आनंद आ रहा है कि जो बात हमने पहले से, उसमें कोई बोरियत नहीं हो रही कि साहब बार बार क्या आप वही बात कर रहे हैं। तो कल अपन जो उसको और थोड़ा स्पष्टता से पढ़ेंगे, और इस तरह से हमारा ये धारा प्रवाह चलते चलते अनजाने में ही हमारे ऊपर संस्कारों का गठन करेगा। संस्कार हमारे सुदृढ़ बनेंगे। के लिए समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुखे मेटे दो, जन्म में दुखे मेटे दो, मरण दुखे मेटे दो। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुखे मेटे दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया, निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेटे दो। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े उन्हीं पर कम से फिर हम होवे कर्म की पैया। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख मेटे दो। मेटो हमारा जन्म मरण दुख, इतनी विनती मैया, तुमको शीस त्रिलोकी नमावे, तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी जग मैया
जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी माता की जय। जय